दुनिया के ताकतवर तरीन रहनुमा एक ही हॉल में मौजूद थे। चमकते फानूसों के नीचे संजीदा चेहरों की कतार, फ्लैश लाइट्स की चमक और माहौल में सिफारती गुफ्तगू की गंभीरता। मगर उसी संजीदगी के बीच एक लम्हा ऐसा आया जिसने सारी फजा बदल दी। वो लम्हा जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मखसूस अंदाज में मुसाफहे के नाम पर ताकत का मुजाहिरा शुरू किया। ये शर्मुल शेख का वो इजलास था जहां दुनिया के बड़े लीडर अमन के नारे लगाने आए थे और हकीकत में सब अपनी अपनी बर्तरी मनवाने भी आए थे। ट्रंप का हाथ फ्रांस के सदर इमानुएल मैख्वान के हाथ में था, लेकिन चंद ही सेकंड्स में ये मुसाफिहा एक मुकाबला बन गया। दोनों के चेहरों पे मुस्कुराहट थी, आंखों में अना की चमक साफ थी। लगता था जैसे कोई स्याही नहीं, जिस्मानी जंग हो रही हो। कैमरे झपट कर उस मंजर को कैद कर रहे थे और दुनिया भर के सोशल मीडिया पर एक जुमला गूंज रहा था, डिप्लोमेसी मगर WWE स्टाइल में। उसके बाद ट्रंप ने यूएई के एक एहलकार से मुसाफिया किया और उसी एतमाद से बोले, इनके पास पैसा बहुत है, लामहदूद पैसा। जैसे वो याद दिला रहे हों कि सियासत में इज्जत असर सब दौलत से जन्म लेते हैं। फिर उन्होंने इटली की वजीर आजम जॉर्जिया की तरफ देखा और मुस्कुरा के कहा, मैं अपनी किस्मत आजमा लेता हूं, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। हॉल में मौजूद सबने एक दूसरे को देखा जैसे सिफारतकारी लम्हे भर के लिए शोबिस में बदल गई हो। उसी दौरान एक और वीडियो मंजर आम पे आई जहां उर्दवान मैख्वान और मेलानी कहकूहों में मसरूफ थे और उर्दवान ने हंसते हुए कहा कि आप सिगरेट पीना कम करें। मैख्वान ने जवाब दिया, यह नामुमकिन है, और सब हंस पड़े। वो लम्हा शायद शर्मुल शेख कॉन्फ्रेंस का सबसे गैर रस्मी मगर सबसे इंसानी लम्हा था, जहां दुनिया के ताकतवर रहनुमा चंद लम्हों के लिए सियासतदान के साथ साथ इंसान भी बने हुए थे। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, ये मंजर सिफारतकारी के एतबार से गैर मामूली था। शर्मुल शेख के इजलास में जहां दुनिया के बड़े रहनुमा मौजूद थे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक अपनी तकरीर रोकी और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ रुख किया और कहा कि आप उनको यानी आसिम मुनीर को मेरी तरफ से सलाम पहुंचाएंगे। उसके बाद ट्रंप ने माइक की तरफ इशारा करते हुए शहबाज शरीफ को दावत दी कि अब वो वही बात सबके सामने कहें जो उन्होंने चंद रोज पहले निजी मुलाकात में की थी। लम्हा भर को हॉल में खामोशी छाई और फिर यह मंजर पूरी दुनिया की मीडिया की तवज्जो का मरकज बना। पीर के रोज मिस्र के शहर शर्मुल शेख में उस वक्त यह मंजर पेश आया जब गजा अमन मुआहिदे पे दस्तखत के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दीगर रहनुमाओं के हमरा मीडिया से खिताब कर रहे थे और उस तकरीब में अमेरिका, मिस्र, कतर, तुर्की और पाकिस्तान के नुमाइंदे शरीक थे। ट्रंप ने मुआहिदे को मशरक़ वस्ता के लिए एक अजीम दिन करार दिया और उसने कहा कि इस मुआहिदे के जरिए खित्ते में वो इस्तेहकाम मुमकिन हुआ है जो बरसों से ख्वाब समझा जा रहा था। लेकिन तकरीब के दौरान असल तवज्जो उस लम्हे पर थी जब अमरीकी सदर ने अपना खिताब रोका, शहबाज शरीफ को माइक दिया। आलमी मीडिया ने इसे एक सिफारती अलामत के तौर पे देखा है, एक इशारा कि खित्ते की बदलती हुई सियासत में पाकिस्तान का किरदार जो है वो अब महज नाजिर का नहीं बल्कि फरीक का बन चुका है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर भी यही बहस छाई रही। सारिफीन ने कहा कि ट्रंप जैसे खुद मरकूज लीडर का किसी दूसरे मुल्क के सरबराह को स्टेज पे बुला के गुफ्तगू का मौका देना मामूली बात नहीं है। कुछ तजियाकारों ने इसे उस हकीकत से जोड़ा है कि मशरक़ वस्ता में जारी अमन मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान का किरदार किस हद तक उभर के आया, जो ना सिर्फ फलस्तीनी मसले पर वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है बल्कि जनूबी एशिया में जंग के खतरात कम करने के लिए भी किरदार अदा कर रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ के बाद सर केयर स्टॉमर को भी ढूंढा गया था, उनको भी बुलाया गया, पूछा गया कि केयर स्टॉमर कहां पे हैं। वो आए तो उन्हें यह लगा कि शायद मुझे भी बात करने का मौका दिया जाएगा। ट्रंप ने उन्हें देखा, मुझे खुशी हुई कि आप भी यहां पर मौजूद हैं। बात करने का मौका सिर्फ जो है वो शहबाज शरीफ साहब को दिया गया। शहबाज शरीफ साहब को बराह रास्त जो है वो बुलाया गया है, लेकिन उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया गया और कहा कि मेरे पसंदीदा पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। यह जुमला कई पहलुओं से अहम था क्योंकि इसने वाजे किया कि वाशिंगटन को खित्ते में बदलते तवाजुन ताकत में किस सतह पर राबिते बरकरार रखने की जरूरत है। शर्मुल शेख की यह तकरीब शायद एक मुआहिदे से बढ़ के थी। ये इस बात का इंदिया थी कि मशरक़ वस्ता की ताकतों के दरमियान होने वाली नई सफबंदी में पाकिस्तान एक मुतहर्रिक किरदार के साथ सामने आया, एक ऐसा मुल्क जो अपनी बात दूसरों के जरिए नहीं बल्कि खुद अब आलमी स्टेज के ऊपर कह रहा है। और शर्मुल शेख का वो लम्हा भी गैर मामूली था जब हॉल में कैमरों की चमक, आलमी रहनुमाओं की नजरें और एक तारीखी खामोशी थी, जिसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप अपनी तकरीर करते हुए वापस शहबाज शरीफ की तरफ देखते हैं जो उनके पहलू में खड़े थे एक रस्मी मुस्कुराहट के साथ और बोलते हैं कि क्या आप वो बात कहना चाहेंगे जो उस दिन आपने मुझसे कही। शहबाज शरीफ जरा झिझकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो माइक के करीब पहुंचते हैं कि अमरीकी ओहदेदार या फिर उधर का कोई और ओहदेदार उनके सामने तकरीर का मुसव्विदा रखता है, गालिबन वो पाकिस्तानी ओहदेदार होंगे।
ट्रंप एक लम्हे के लिए अपना सर झुकाते हैं, आंखों के गोशों से उस मुसव्वदे पर नजर डालते हैं, जैसे अंदाजा लगा रहे हों कि अब ये पाकिस्तानी रहनुमा क्या कहने वाला है। और मुसलसल वो तकते रहते हैं। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। रोशनी शहबाज शरीफ पे मरकूज थी। इर्द गिर्द दुनिया के ताकतवर तरीन चेहरे खामोश खड़े थे। शहबाज शरीफ साहब माइक के करीब जाके कहना शुरू करते हैं कि आज का दिन जदीद तारीख के अजीम तरीन दिनों में से एक है। आज तवील जिद्दोजहद के बाद अमन ने जंग को शिकस्त दी है। उनकी आवाज में नरमी भी थी, एक तरह का वजन भी, कि यह अमन किसी इत्तफाक का नतीजा नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, मुस्तकिल राब्तों और उन रहनुमाओं की फरासत का समर है जो जंग नई जिंदगी पर यकीन रखते हैं। ट्रंप जरा सा पहलू बदलते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, आंखों में दिलचस्पी होती है। शहबाज शरीफ साहब बोलते चले जाते हैं। वो कहते हैं कि सदर ट्रंप ने वो किरदार अदा किया जिसकी दुनिया को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, और अगर इनकी बरवक्त मुदाखलत ना होती तो बर्रे सगीर में दो एटमी ताकतों के दरमियान तसादुम ऐसा तूफान बन सकता था जो किसी नक्शे पे कोई सरहद बाकी ना छोड़ता। हॉल में कुछ सरगोशियां गूंजती हैं। शहबाज शरीफ साहब सांस लेके एक बार फिर माइक की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि गजा में अमन सिर्फ एक मुआहिदा नहीं बल्कि उम्मीद का आगाज है, और अगर दुनिया ने इस सबक को याद रखा तो शायद आने वाली नस्लें हथियारों के शोर की बजाय मुकालमे की जुबान में बात करेंगी। ट्रंप ने यह सुना तो हल्का सा कहका लगाया, जैसे किसी खुशगवार हैरत में हो। माइक के करीब आके बोले, वाओ, मैंने तो ये तवक्को ही नहीं की थी। फिर मुस्कुराते हुए शहबाज शरीफ की तरफ देख के कहते हैं, अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा। हॉल तालियों से गूंज उठता है और उस लम्हे ऐसा लगता है जैसे शर्मुल शेख की वो शाम तारीख के किसी सफ़े पर नहीं बल्कि दुनिया की इज्तमाई यादाश्त में महफूज हुई है। उसके फौरन बाद ट्रंप जो है भारत का जिक्र छेड़ते हैं कि इंडिया एक अजीम मुल्क है जहां मेरा एक अच्छा दोस्त क़यादत कर रहा है, उसने बहुत अच्छा काम किया है, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। फिर हंसते हुए शहबाज शरीफ की तरफ मुड़ के पूछते हैं, आप भी यही समझते हैं ना? जिस पर शहबाज शरीफ साहब मानी खेज मुस्कुराहट से तबादला करते हैं। तकारीर के ये मनाजिर सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि शर्मुल शेख की सारी तवज्जो पाकिस्तान के वजीर आजम के ऊपर थी। किसी ने लिखा, ट्रंप ने सब आलमी रहनुमाओं में से सिर्फ एक को बोलने का मौका दिया और वो थे शहबाज शरीफ। लेकिन बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी वजीर आजम ने ट्रंप की हद से ज्यादा तारीफ करके खुद अपने तासुर को कमजोर किया। एक जगह पे लिखा गया, गालिब का शेर लिखे हुए कि सीखे हैं मारुखों के लिए हम मुसव्वरी, तकरीब कुछ तो बाहर मुलाकात चाहिए। और साथ लिखा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी खुश करने के सारे गुर सीख लिए। किसी ने मजाकन ये कहा कि शुक्र करें जोशे जज्बात में वो नोबेल कमेटी के दफ्तर के बाहर धरना देने का ऐलान नहीं कर बैठे। लेकिन इन बातों से कतई नजर शर्मुल शेख का मंजर जैसे किसी फिल्म का मंजरनामा है। दुनिया के बड़े रहनुमा एक ही जगह पे चमकते हुए कैमरे के सामने हॉल में संजीदा और सियासत के मिले जुले शोर के अंदर मौजूद थे, और वहां पे ऐसा लम्हा आया जिसने बाकी सबकी चमक जो थी वो मांद कर दी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मखसूस मशहूर जमाना आयरन ग्रिप मुसाफे का मुजाहिरा किया। इस बार उनके सामने फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन थे और यूं लगा जैसे दोनों रहनुमा किसी सियासी कश्मकश में नहीं बल्कि ताकत के मुकालबे में उलझ गए हों। ट्रंप के चेहरे पे मुस्कुराहट थी मगर हाथ की गिरफ्त में वही पुराना दबाव था, वही जिद थी। मैक्रोन ने भी हार नहीं मानी। चंद लम्हों के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त रुका हो और दोनों रहनुमा उनके चेहरों पर मसनूई मुस्कुराहटें जमी हुई हों, मगर अंदर की कहीं अना की जंग जारी हो। जिस पे एक सहाफी बड़े मशहूर जमाना, उन्होंने मजाकन लिखा कि ये डिप्लोमेसी नहीं थी, ये WWE का फाइनल लग रहा था। किसी ने तंजन ये कहा है कि ट्रंप हैंडशेक के मैदान में जॉन जॉन्स हैं, नाकाबिले शिकस्त, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। लेकिन बात सिर्फ मैख्वा पे खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात के एक शख्स से मुसाफिया किया और जैसे ही उसका हाथ छोड़ा मुस्कुराते हुए कैमरों की तरफ देख के बोले, इनके पास पैसा बहुत है, लामहदूद पैसा, यानी इन्ना को बड़ा पैसा है ते अन्ना पैसा। हॉल में मौजूद रिपोर्टर्स ने कहका लगाया, मगर ट्रंप के चेहरे पे वही एतमाद, वही मखसूस खुद सताई झलक रही थी। फिर नौबत आई इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की। ट्रंप ने तकरीर के दौरान हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि हमारे पास एक नौजवान खातून है जिनके बारे में आम तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अमेरिका में ऐसा कहना सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ है, मगर मैं अपनी किस्मत आजमा लेता हूं। इसके बाद वो पलटे, मेलोनी की तरफ देखा और मुस्कुरा के बोले, आपको खूबसूरत कहलाने पर कोई एतराज तो नहीं, क्योंकि आप वाकई खूबसूरत हैं। हॉल में मौजूद सिफारतकारों ने मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की मगर लम्हा अपनी जगह पे मुनफरिद था। ट्रंप ने कहा कि वो इटली के शानदार रहनुमा हैं, एक बावकार और कामयाब सियासतदान जिन्हें अपने मुल्क में बेहद एहतराम हासिल है। वो बोलते गए और साथ साथ हॉल में मौजूद कैमरों की तरफ इशारा करते रहे जैसे अपनी कहानी खुद बयान कर रहे हो। उसी दौरान एक और वीडियो सामने आती है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान, फ्रांस के सदर मैख्वान और जॉर्जिया मेलोनी एक साथ बैठते हैं। माहौल हल्का फुल्का था। उर्दवान ने मेलोनी से कहा, आप सिगरेट पीना कम करें। वो हंस पड़ी, बोली, हाँ मुझे मालूम है। मैख्वान ने फौरन जवाब दिया, ये नामुमकिन है।
तीनों कहकों में फूट पड़े और इस लम्हे सियासत के चेहरे से सख्ती का निकाब उतरा था। शर्मुल शेख की वो कॉन्फ्रेंस शायद अमन के मौजू पे थी, मगर उसके अंदर इंसानी मिजाज, अना और गैर रस्मी लम्हों ने दुनिया को वो दिखाया जो अक्सर कैमरों के पीछे रह जाता है। ताकत के खेल में भी लोग कभी कभी सिर्फ इंसान बन जाते हैं और वहां पे बहुत सारे लोग इंसान बने हुए दिखाई दिए थे। अब देखते हैं कि जिस चीज का बीज बोया गया है उस महफिल में, उस तकरीब में, उस अमन मुआहदे में, उसका दरख्त किस हद तक तवाना हो पाता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।